अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि मैंने ख़ुद भी अप्लाई करी है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आपको जैसे कि पता है कि काउंटर टॉप हमारा हर वक्त गंदा हो जाता है और खाने का चूरा या कोई भी चीज़ हम कर रहे होते हैं तो वो पड़ जाती है और उसकी वजह से इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपने करना ये है कि अपने डिश वॉशर के अंदर थोड़ा सा उससे क्लीन कर लेना है। इससे आपकी काउंटर टॉप बहुत ही रिफ्रेशिंग भी रहेगा और इंसेक्ट फ्री भी रहेगा। तो सेकंड टिप मैं जो आपसे शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं अपना सिंक एरिया बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, हमारी सारी बहनें करती ही हैं और होता ये है कि हम बहुत सारे बर्तन इसमें वॉश कर रहे होते हैं जिसमें से ऑयली और घी वाले बर्तन भी होते हैं और जिससे होता ये है कि हमारी ड्रेनेज पाइप जो होती है जहाँ से वाटर ड्रेन होता है वो अक्सर ब्लॉक हो जाता है। तो ये सबसे इजी आपको मैं इसकी टिप दे रही हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा सोडा डालकर और गर्म पानी आप डाल दें, ऑल्टरनेट करें। आई बिलीव दिस कि आप लोगों की ड्रेनेज पाइप बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होगी और इफ़ इट इज़ ब्लॉक तो ये खुल जाएगी। तो थर्ड टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही नॉर्मल और हमारे लिए रोज़ाना का एक मसला होता है कि भाई जब हम स्टोव क्लीन कर रहे होते हैं ना तो हमारे जो स्टोव के ऊपर रैक लगा हुआ होता है जो क्लीन नहीं हो पा रहा होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो इससे आपको करना ये है कि आपने ले लेना है स्क्रबर। ठीक है, सीज़र से उस स्क्रबर का छोटा सा टाइनी सा इतना पार्ट काट लेना है जो आपको आराम से हैंडी हो जाए, मतलब पकड़ने में आसानी हो। ठीक है, आपने काट कर उसके बाद जो है ना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए पूरा रैक क्लीन करना। यहाँ पे देखिए मैंने काट तो लिया है, इसके बाद मैंने डिश वॉशर भी इसमें ऐड कर दिया है। डिश वॉशर नहीं है तो जो आप जिस सोप से या लिक्विड से डिशेस वॉश करते हैं वो आपने ऐड कर लेना है। और देखें इस तरीके से आपने आराम से इत्मीनान से सारा रैक के एरिए को पार्ट्स को क्लीन कर लेना है। होता ये है कि बहुत कोने कोने पे पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें ऑयल और ग्रीस हो जाता है, बहुत ही ग्रीसी हो जाता है और वो साफ़ नहीं होता नॉर्मली। तो मैं करती यही हूँ कि स्क्रबर को थोड़ा सा काट लेती हूँ क्योंकि पूरा स्क्रबर बैठता नहीं है, बार बार नीचे गिरता रहता है। इस वजह से मैं छोटा सा स्क्रबर काट कर इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो फोर्थ अब मेरी टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अक्सर ये होता है कि चाय दूध के निशान जो है ना वो चूल्हे पे जम जाते हैं और बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो मैंने करना ये होता है कि देखें यहाँ पे मैंने पानी के अंदर डाल दिया है डिश क्लीनर जो मैं जिससे डिशेस क्लीन करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है ना मैं स्पंज की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा थोड़ा क्लीनर इसके ऊपर लगाती जाऊंगी और तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी। होता यह है कि बहुत ही ड्राई होता है तो इट विल टेक मोर टाइम। अगर हम जल्दी जल्दी शॉर्टेज में कर रहे होते हैं तो वो नहीं क्लीन होता और उसके जो है ना आप जितना भी कोशिश कर लें स्पंज से वो क्लीन बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने करना ये है कि थोड़ा सा भिगो के छोड़ देना है उस एरिया को, उस पार्ट को जो कड़क हो गया है, जो हार्ड हो गया है, मतलब जिसके बहुत स्टेन हार्ड है। ठीक है, हार्ड स्टेन्स हैं। और यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा डिश वॉशर भी ऐड कर दिया है और वहाँ पे पानी ज़्यादा रखा है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जमी हुई हैं। ठीक है, आपने करना ये है कि 20 से 25 मिनट आपने छोड़ देना है, दूसरे काम कर लें जब तक काउंटर टॉप क्लीन कर लें या फिर डिशेस वॉश कर लें, तब तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा क्लीन होने के लिए। यहाँ देखें ये कितना इजीली एंड स्मूथली क्लीन हुआ है। ठीक है ना, और स्टोव आराम से जब हमारा स्टोव चमकता है ना तो लिटरली बहुत अच्छा फील आता है, बहुत ही पीसफुल वाइब्स आती हैं। तो चलें अब मैं आपसे यहाँ पर टिप नंबर 5 शेयर करूँगी और जो कि बहुत ही ज़्यादा हर औरत और हर ख़वातीन का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और हमारा तवा इतना कोई गंदा हो जाता है
और वो क्लीन भी नहीं होता इतना ईजीली। तो करना ये है आपने कि तवे के ऊपर थोड़ा सा सिरका डाल देना है और इसको फैलाते रहना है जब तक सिरका ड्राई नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, आपने फैलाते रहना है और सिरके को ड्राई करना है। और इस तरह से वुडन स्पून लेकर आपने जो है ना सिरके को फैलाना है। आपने स्टील का चमचा या स्टील का जो स्पून होता है या स्पैचुला होता है या चावल का जो बड़ा सा चमचा होता है वो यूज़ नहीं करना है। इससे ये होगा कि अगर आपका नॉन स्टिक है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। तो करना यह है कि आपको लकड़ी का चमचा ले लेना है और सिरके को सुखाना है अपने तवे पे। तेज़ आंच रखनी है, फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि देखें कितनी तेज़ी से वर्क कर रहा है। और फिर ड्राई होने देना है और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे क्लीन करना है। ठीक है, तो बहुत टाइम तो लगेगा लेकिन इट विल क्लीन, आई एम श्योर। तो यहाँ पे देखें अच्छे से मैं इसे ड्राई कर रही हूँ सिरके को। और जैसे ये ड्राई होगा इसके बाद मैं इसे फुल फ्लेम पर इसे चमचे की मदद से खिकरूँगी। और जिस तरह से ये खिकरती जाऊंगी इसके ऊपर की जो एक लेयर बन गई थी वो निकलती जाएगी, एज यू कैन सी। सो बी केयरफुल। कितनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीम भी हो गई थी। और एज़ यू नो कि आई लिव इन दुबई, तो यहाँ पे तो फ़ौरन जो है ना इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो ये करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी बट आई डिड इट। तो ये इसके बाद जो है ना ये देखिए मैं किस तरह से साफ़ करती जा रही हूँ और कितना सारा इसके ऊपर जो है ना लेयर लगी हुई थी। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इवन वेरी वेरी हार्ड वर्क कि आपने इसको साफ़ किस तरह से करना है। ठीक है, पर आई एम श्योर माई लेडीज़ ये साफ़ हो जाएगा और बहुत ही अच्छा साफ़ होगा। एंड आपको फिर जब चमकता हुआ तवा मिलेगा तो फिर आपको भी इन अ फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो खैर यहाँ पे देखिए मैं करती जा रही हूँ इसे तेज़ आंच पर। और यहाँ पे मैंने लेमन ले लिया है, लेमन को इसके ऊपर मैं लेयर लगा रही हूँ क्योंकि लेमन से जो है ना काफ़ी सारे जरासीम और जो फंगस होता है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी क्योंकि हम जिस तरह से सिक्की कर रहे थे अभी उसमें कितना सारा कुछ निकल चुका है। एंड आई वॉश इट वेरी क्लीनली एंड बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा जो है ना वो नॉन स्टिक का तवा हो गया है। सो डू ट्राई दिस टिप, आपके लिए भी इंशाल्लाह वर्क करेगी। तो चले मैं अपने वीडियो की सबसे लास्ट टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है क्योंकि हमारे पास तो एनी टाइम स्पंज भी होता है और स्क्रबर भी होता है और हम यूज़ करते रहते हैं और फिर वो गीला भी रहता है एंड हर जगह जो है ना उसके पानी के स्टेन्स जाते रहते हैं। तो करना आपने ये है कि देयर एक बॉक्स बना लेना है, उसके अंदर होल्स बना लेने हैं। ठीक है ना, तो आप उस बॉक्स के अंदर स्क्रबर रखें और स्पंज रखें एंड क्लोज़ इट क्योंकि जो होल्स होंगे वहाँ से पानी ड्रेन होता रहेगा एंड इट विल नॉट बिकम मैसी। आई होप दिस ऑल टिप्स आर इफ़ेक्टिव फॉर यू और आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल साबित होंगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड कमेंट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड लव। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।